Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Dear students, I hope you all are doing good. And in this particular video, we'll be going to discuss the 11th zoology paper pattern and the model paper. So ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 11th के लिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखना. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स है जोलॉजी वाले पोर्शन में वो है 35. ठीक है. देन कितना टाइम होगा? 1.5 आवर. तो हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में? सबसे पहले सेक्शन ए कंटेन 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स. ठीक है. पहला जो सेक्शन है इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. कितने? 5 मार्क्स. दैट मीन्स पहले सेक्शन में 5 मार्क्स होंगे. देन सेक्शन बी हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. 5 क्वेश्चंस होंगे. 5 क्वेश्चंस होंगे एंड हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2. ठीक है. दैट मीन्स सेक्शन बी में वी हैव 10 मार्क्स. समझ में आ रही है आपको बात? देन सेक्शन सी कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पर भी 5 है और कितने मार्क्स है? 3 हर एक में. सो दैट मीन्स 15 मार्क्स इन सेक्शन सी. एंड सेक्शन डी वी हैव 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें 5 मार्क्स होंगे. ठीक है. और इसका और पार्ट आपको दिया जाएगा. दिस विल बी अवर बेसिक पैटर्न इन अवर जोलॉजी सेक्शन. सबसे पहले सेक्शन ए को अगर हम देखेंगे, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन. डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे वी हैव ऑप्शंस प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिन्थस. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द सीलेंट्रेटा. क्यों? देखो पोरिफेरास में क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरीके से प्लैटीहेलमिन्थस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है सीलेंट्रेटा. नाउ डेश इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो कौन सा है पेस मेकर वो आपको बताना है. ऑप्शन से एसए नोड, एवी नोड, परकंजी फाइबर्स एंड एवी वाल्व्स. यहाँ पर जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसए नोड. ठीक है. एसए नोड क्या है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट. एंड एवी नोड जो होता है इट्स द पेस सेटर ऑफ द हार्ट. इट इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट. समझ में आ रही है आपको बात? नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज सुसाइडल बेग्स. द सिंपल आंसर इज लाइसोसोम. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू. इसके पास क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक. ठीक है. मतलब कि एंजाइम और सबस्ट्रेट तब मिलते हैं जब एंजाइम जो होता है ना उसके पास स्पेसिफिक साइट होती है. कौन सी साइट? उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट. समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स एक्टिव साइट जो है ना एक एंजाइम के पास होती है तभी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में कामयाब होता है. समझ में आ रही है? देखो, respiration in frog takes place through gills, skin, buccopharynx and all of these. Here the correct option is all of these. This was our section A. हर एक में 5 क्वेश्चंस होंगे. हर एक जो मार्क्स है डिस्ट्रीब्यूशन वो 1 होगा. दैट मीन्स 5 मार्क्स इन सेक्शन A. नाउ वी हैव सेक्शन B हियर. देखो पहला जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे, दिस इज स्पेशली डिजाइनड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. याद रखना. एंड इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउडेड. समझ में आ रही है आपको बात? देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर हम खाली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड human activity is allowed. Now we have another question. Mention the characteristic features of the chordates. सबसे पहले अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा chordates में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये है प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड.
देन डॉर्सल हॉलो नोरोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नोरोकॉर्ड। और एक चीज़ इसमें होता है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर पेयर्ड, ये आप लिख सकते हो, तो आपको इजी से 2 मार्क्स आ जाएंगे। नाउ हाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो इतना तो आपको बेसिक है आपके बायोमॉलिक्यूल्स का जो पार्ट है। अगर हम देखेंगे सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। इसका जो है ना सिंगल बॉन्ड वाले का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक इन द यूकैरियोटिक सेल। आपके सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, इसमें न्यूक्लाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। देन गिव द की फीचर्स ऑफ द ज़ाइगोटीन स्टेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। ये सेल डिवीजन जो आपका और एक टॉपिक है और एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है, तो आप क्या लिख सकते हो। देखो ज़ाइगोटीन किस स्टेज का है ना, ये प्रोफेज का है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट का है, प्रोफेज फर्स्ट का है, दूसरा स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। देन प्रोफेज फर्स्ट का जो है ना, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, तो ये दूसरा वाला स्टेज है, ये आप लिख सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है दे कंबाइन टुगेदर एंड इन पेयर्स, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हो। नाउ वी हैव सेक्शन डी। ये जो वाले क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं। सेक्शन सी में हमारे पास हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है। नाउ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हम क्या करते हैं, सिंपली बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट वेरी एरिया, ये आप लिख सकते हो। मेंशन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम एनालिडा। देखो डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, सिंपल। ये जो एनालिडा होते हैं दे आर सीलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो इंपॉर्टेंट और एक बात होती है, दे आर सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, इसमें सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स होते हैं। देन और एक इम्पॉर्टेंट बात है, दे हैव नो हार्ड स्केलेटन, नो हार्ड स्केलेटन। सो नाउ वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन मियासिस एंड द माइटोसिस। देखो मियासिस में जो ना हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिक्रीज नहीं रहता है, वो सेम रहता है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर क्रोमोसोम नंबर n होगा, 2n होगा, तो वो n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। हम ये भी कह सकते हैं कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ what, in the formation of 4 daughter cells, ये आपको याद रखना है, with half the number of chromosomes and parent cell। समझ में आई आपको बात। देखो फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा, यहाँ पर अगर हम माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस हम क्या कह सकते हैं, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, ठीक है, विद सेम क्या होगा यहाँ पर, सेम, जैसे मैंने आपको बताया, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। जिसका भी जो डिवीजन होगा, अगर एक सेल 2n है तो वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सिंपल है। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसमें आपको उसका जो ना ऐसे हम बताएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में लिखना है। देन अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मेंट बाय द जॉइंट्स इन स्केलेटन, गिव सम एग्जांपल। जॉइंट्स के बारे में लिखना है एंड एग्जांपल देना है। देन वी हैव सेक्शन डी एंड इज द लास्ट सेक्शन, जिसमें आपके 5 मार्क्स है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये आपको लिखना है। देन डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ excretion with suitable examples।
So both are the questions from your physiology portion. Hope this video will help you. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.